शरदः शतं शतं प्रब्रवाम 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 शरदः 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 शतमदीनाः 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 श्याम 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 शरदः शरदः शतं 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 भूयश्च 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 शरदः शरदः शतात् शतात् शतात्। अब एक साथ सभी बोलेंगे ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ओम तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ओम तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। जिनको ये मंत्र क्लियर हो गया वो थम्स अप करेंगे और जिनको क्लियर नहीं हुआ वो हैंड रेज करेंगे। किसी को अगर इस मंत्र में दिक्कत है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं।
जी, सबका थम्स अप है, अर्थात सभी को ये मंत्र सही से हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। षडंग न्यास, 6 अंगों का न्यास करना है, स्पर्श करना है। तो गायत्री मंत्र के जप के पूर्व, इसके बाद क्या होता है, गायत्री मंत्र का जप होगा, लेकिन उसके पूर्व षडंग न्यास करने का विधान है। 6 अंगों का न्यास करने का विधान है, इसी को षडंग न्यास कहते हैं। षडंग न्यास करने का विधान है गायत्री मंत्र के पूर्व। अतः आगे लिखे एक एक मंत्र को बोलते हुए चित्र के अनुसार उन अंगों का स्पर्श करें। तो यहां पर पहला क्या कहा गया है, ओम हृदयाय नमः, ओम हृदयाय नमः, ओम हृदयाय नमः। दाहिने हाथ की 5 उंगलियों से हृदय का स्पर्श करना है। इस प्रकार यहां पर चित्र में बताया भी गया है। हृदय हमारा किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। दाहिने हाथ से बाईं तरफ हमने जाकर के हृदय का स्पर्श करना है। कैसे, 5 उंगलियों के द्वारा, इस प्रकार। तो 5 उंगलियों के द्वारा हृदय का स्पर्श करना है और मंत्र क्या बोलना है, ओम हृदयाय नमः। उसके बाद मस्तक का स्पर्श करें, मस्तक का स्पर्श करना है। तो मंत्र क्या है, ओम भूः भूः, भ में दीर्घ उकार की मात्रा है, भू भू, और उसमें विसर्गे हैं। तो भूः भूः, शिरसे स्वाहा, ओम भूः शिरसे स्वाहा। इस प्रकार शीश का स्पर्श करना है, मस्तक का स्पर्श करना है। ओम भूः शिरसे स्वाहा। उसके बाद शिखा का अंगूठे से स्पर्श करना है। इस प्रकार चित्र में भी बताया गया है। मुट्ठी बना लें, अंगूठा बाहर निकालें और अंगूठे का स्पर्श शिखा से करना है। ओम भुवः शिखायै वषट्, ओम भुवः शिखायै वषट्, ओम भुवः शिखायै वषट्। उसके बाद दाहिने हाथ की उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करना है, जैसे चित्र में बताया गया है। कंधा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस प्रकार कंधों का स्पर्श करना है। और मंत्र क्या कहना है, ओम स्वः कवचाय हुम, ओम स्वः कवचाय हुम, ओम स्वः कवचाय हुम, ओम स्वः कवचाय हुम। फिर उसके बाद नेत्रों का स्पर्श करें। यहाँ पर 2 नेत्रों की बात कही गई है। तो इस प्रकार तर्जनी
और मध्यमा, दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा से इस प्रकार तर्जनी से दाहिनी आंख और मध्यमा से बाईं आंख ऐसे स्पर्श करना है। तो यहाँ पर मंत्र बोलना है ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्याम वौषट्। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्याम वौषट् वौषट्। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्याम वौषट्। उसके बाद बाएं हाथ की हथेली पर दाएं हाथ को सिर से घुमाकर मध्यमा और तर्जनी से ताली बजाएं। ये मध्यमा है, ये तर्जनी है। दाहिने हाथ की जो तर्जनी और मध्यमा है उनसे क्या करना है, बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजानी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, क्लॉकवाइज हमें अपने शीश के ऊपर से इस प्रकार हाथ को घुमाना है और फिर 2 उंगलियां लेकर के ऐसे कनिष्ठिका और अनामिका को अंगूठे से दबाना है। मात्र 2 उंगलियां बचेंगी, तो 2 उंगलियों से इस प्रकार से बाएं हाथ के ऊपर ताली बजानी है। ठीक है, तो आपको ताली बजानी है। तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। 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 तो एक बार सभी मिलकर के अब षडंग न्यास करेंगे। हमें दिखना चाहिए कि आप भी षडंग न्यास कर रहे हैं। रमेश जी की आईडी से जो हैं वो दिख नहीं रहे हैं, और हेमंत जी भी पूरे नहीं दिख रहे थे अभी। अविनाश जी का माथा मात्र दिख रहा है, सिर्फ मस्तक का दर्शन हो रहा है। सभी लोग कैमरे के सामने सही से आ जाइए और अब मिलकर के अंगन्यास करेंगे। ओम हृदयाय नमः। ओम भूः शिरसे स्वाहा। ओम भुवः शिखायै वषट्। ओम स्वः कवचाय हुम्। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वौषट्। ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्। ऐसा भी बहुतों के द्वारा देखा गया है कि इस प्रकार चुटकी बजाई जाती है और ऐसे ताली बजाई जाती है, लेकिन यहाँ पे मात्र निर्देश दिया गया है कि हाथ को ऐसे घुमा करके फिर ताली बजाएं। तो समय 3 मिनट है, तो अगला मंत्र नहीं हो पाएगा सही से। तो सभी का अगर ये अंगन्यास हो गया, इसमें कुछ दिक्कत परेशानी है तो हैंड रेज करेंगे। अगर ये अंगन्यास बढ़िया से हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो थम्स अप करेंगे।
जी, किसी का हैंड रेज नहीं है, सभी थम्स अप कर रहे हैं, अर्थात सभी को समझ में आ गया है और उच्चारण में भी कोई दिक्कत नहीं है और क्रिया करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। और आप लोग, हम आशा करते हैं कि हम अपना समय निकाल करके, किसी भी परिस्थिति में होते हैं फिर भी आप लोगों के लिए समय निकालते हैं, तो आप लोग भी इस बात को समझें और जो मंत्र पढ़ाए जाते हैं उनको बार बार पढ़ें, परिश्रम करें, ताकि हमारा निकाला हुआ समय जो है वो सार्थक हो सके। तो आइए आज की कक्षा को यहीं पे संपन्न करते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन है। जी, गुरुजी शदह का क्या अर्थ होता है? किसका? शदह। शदः, जी, शरदः। शरदह। बेटा अभी देखिए समय भी हो चुका है और ये जो पूरा मंत्र है वैदिक मंत्र, तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, तो ये तो मुझे लगता है कि आपको पूरा मंत्र का ही अर्थ नहीं आता होगा। तो हम कोशिश करेंगे, जैसे ही समय लगेगा आपको इन मंत्रों का अर्थ भी बताएंगे। ठीक है। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हम 100 वर्ष जिए, और कैसे जिए ऐसे नहीं, हमारे चक्षु भी काम करते रहें, हमारे कान भी काम करते रहें, सुनते रहें। शुण्याम शरदः शतम, 100 वर्ष की आयु तक हम सुनते रहें, 100 वर्ष की आयु तक हम देखते भी रहें। ठीक है। तो यहाँ पर 100 वर्ष निरोग होकर के जीने की कामना की गई है, प्रार्थना की गई है। तो आपको जैसे समय लगेगा तो हम इनका अर्थ भी बताएंगे, जो अर्थ जानना चाहते हैं। और हो सकता है कि कभी बीच में, अभी छुट्टियां हो रही हैं या छुट्टियों का समय देख करके आप सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और जो पढ़ना चाहते हैं सही ढंग से तो प्रैक्टिकल भी किया जाए, इनका अर्थ भी आपको समझाया जाए, तो ये तब संभव हो पाएगा। तो यहीं पर कक्षा को समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा भी थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, तो हमें भी अपने अगले कार्य में लगना होता है, क्योंकि हम अभी कथा में हैं। तो पुनः एक बार हम जय जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम गुरुजी। सुप्रभातम, जय जय पुनः सीताराम। मिलामः। जय जय श्री सीताराम गुरुजी। जय जय श्री सीताराम गुरुजी। आदि बच्चा पढ़ लिया।